हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट में उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट, ये सब देखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर्कुलर फ्लो के टाइप्स क्या हैं। जो हमने मीनिंग पढ़ा था सर्कुलर फ्लो का, कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप है यहाँ पर रियल फ्लो एंड द सेकेंड वन इज मनी फ्लो। रियल फ्लो, इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज from household to firms and corresponding flow of goods and services from firms to household। अब इसको समझेंगे। सबसे पहले तो रियल फ्लो में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं है। यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज के बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। जैसे मैंने क्या बताया था कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द फर्म्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड, वो होती है फैक्टर सर्विसेज, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है? लैंड हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, एंटरप्राइज हो सकता है ना। इसके अलावा लेबर हो सकता है। तो ये चार जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये चार चीज़ों से आपको जो सर्विसेज मिलती हैं वो आपकी फैक्टर सर्विसेज होती हैं। तो हाउस होल्ड फर्म्स को ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसके बदले में हमको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। किसको? हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज दिए जिसके बदले में फर्म उनको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे पैसों की कोई बात नहीं आएगी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रियल फ्लो। सो अगेन इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स and the corresponding flow of goods and services from firms to household। ओके, इसमें डायग्राम आप जो देख रहे हैं ये उसी चीज़ का एक वो है। देखें, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप हाउस होल्ड से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको फैक्टर सर्विसेज दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और चाहिए फैक्टर सर्विसेज ये किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? फर्म्स को। और फर्म इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज, ये फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया जिससे उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किया हाउस होल्ड को। ओके, इस रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं और ये हमें ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ प्रोसेस का मैग्नीट्यूड क्या है, कितना ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है ना कंट्री में, ये इसके बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या कि व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू फर्म, जब फर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज ऑफर होती हैं तब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट फ्लो की तरफ जो कि है मनी फ्लो। मनी फ्लो, अब जैसा कि नाम ही बोल रहा है कि यहाँ पर मनी इन्वॉल्व रहेगा। यहाँ पर हमने फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज एंड फिजिकल फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी। ओके, अब यहाँ पर इसके बदले में आपको मनी मिलेगा। हमने हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, उसके बदले में अब फर्म क्या देने वाला है उनको? फैक्टर पेमेंट। ओके, और फर्म्स ने प्रोवाइड करी हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके बदले में अब फर्म क्या प्रोवाइड करेगा, सॉरी हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा फर्म्स को? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका हम अगले वाले इसमें और अच्छे से देखेंगे। जो अगला आपका क्लिप आएगा इसके लिए तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा, जहाँ पर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखोगे। तो मनी फ्लो क्या है? इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। मतलब फैक्टर पेमेंट जाएगा, हमने फैक्टर सर्विसेज दी ना हाउस होल्ड में, तो अब उनको क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट मिलेगा। तो ये फ्लो है ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट जो कि फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाएगा। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जो गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, तो यहाँ पर सॉरी फैक्टर सर्विसेज जा रही है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। तो अब यहाँ पे फर्म से हाउस होल्ड की तरफ इसके बदले में फैक्टर पेमेंट जाएगा। ओके, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अब यहाँ देखेंगे फर्म जो है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में अब हाउस होल्ड जो है फर्म को पैसा देगा। इस पैसे को हमने क्या नाम दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो आपने कंजम्पशन पर खर्च किया है। ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं। मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फर्म्स ने ही प्रोड्यूस करी हैं। इस मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, और यहाँ पर दो सेक्टर्स के बीच में मनी का एक्सचेंज होगा। ओके, नाउ वी कम टू द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो मीनिंग का ही आ रहा है। मीनिंग में रियल फ्लो में क्या है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा बिटवीन द फर्म्स एंड द प्रोडक्शन, है ना। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म्स को, और फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू द हाउस होल्ड्स को। मनी फ्लो में क्या होगा, अब मनी फ्लो में फर्म प्रोवाइड करेगा फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड, और उस फैक्टर पेमेंट जो हाउस होल्ड को मिला है, अब वो इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्चा करेंगे, किसके लिए, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो फर्म्स ने प्रोड्यूस करी है। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पैसा जाएगा वापस से फर्म्स के पास में। ओके, रियल फ्लो में जो काइंड ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, जबकि मनी फ्लो में जो एक्सचेंज है वो मनी का एक्सचेंज होगा। अच्छा, रियल फ्लो में जो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज है, ये थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, जबकि मनी फ्लो में ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। रियल फ्लो का ऑल्टरनेटिव नेम फिजिकल फ्लो है, एंड मनी फ्लो का ऑल्टरनेटिव नेम नॉमिनल फ्लो है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इसके आगे के क्लिप में हम सर्कुलर फ्लो के बारे में डिटेल में एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लिप। थैंक यू।